राजकुमार से पूछा, भाई तुम? राजकुमार बोले कि महाराज आपसे क्या बात करें, हैं? 45-47 साल का जीवन निकल गया। मेरे और दोस्त लोग 25 साल में 20 साल में युवराज बन गए हैं, कई राजा बन गए हैं, और मैं अभी ऐसा का ऐसा डोल रहा। मैंने आज ये सोच लिया था कि आपका हत्या करके और मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन इनके उपदेश से, इनके गाने से मुझे एक बात की प्रेरणा मिलती कि बाप कितना दिन जिएगा, थोड़ी और धैर्य रख। साफ साफ उसने कह दिया राजा को, बात बिल्कुल दिल पर लगी। राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने भी कहा कि देख रहे हो 30-32 साल की वय हो गई, लेकिन आपको ये खबर ही नहीं है कि लड़की बड़ी हो गई है और इसका भी कहीं संबंध जोड़ना चाहिए। मैंने तो पक्का कर लिया था कि आज मंत्री के लड़के के साथ और भाग जाना है। लेकिन फिर इनकी बात सुनकर के सोचा कि आज नहीं कल कभी तो आएगा राजा को, पिताजी को दिमाग में। राजा को भी ये सब इनकी उदाहरण सुन के ख्याल में आया कि हो सही है, और उसने भी फिर उनको पुरस्कार दिया कि आप सबने मेरी आंखें खोल दी। दूसरे ही दिन विवाह कर दिया बेटी का, राजकुमार को राजा बना दिया और जनता में खूब पुरस्कार बांट दिए। मतलब यह है कि जो गृहस्थी जन हैं उनको जो गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं उनको समय रहते निभाना चाहिए। और अगर कोई सौभाग्यशाली जीव है, आत्महित की भावना वाला है, तो उसे बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ मोक्ष मार्ग के लिए विदा करना चाहिए कि ठीक है, इतने लोगों में, इतने जीवों में एक जीव तो ऐसा निकला है, 10 पीढ़ियां हो गई, हमें खबर ही नहीं है कि हमारे परिवार में किसी ने संन्यास लिया हो, कि संयम लिया हो। चलो कोई तो निकला। आचार्य श्री एक सुनाते थे प्रसंग कि एक बुजुर्ग आए और कहने लगे कि महाराज जी, अब मेरी साधना की भावना है और मुझे क्षुल्लक दीक्षा दें, ऐसा कुछ साधना के मार्ग में आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे वगैरह तैयार हैं इसलिए? तो उन्होंने कहा कि आप बेटे को हम बुला देते हैं, आप पूछ लो। तो महाराज ने पूछा उसके बेटे को। अब बेटा तो यूं ज़्यादा धर्मात्मा नहीं था, लेकिन जब पूछा कि भाई आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे, तो वो बेटा भी पता नहीं कैसे बहुत अच्छी बात बोला, अगर पिताजी दीक्षा लेना चाहते हैं तो मेरी तो पूरी स्वीकृति है। मैं ऐसे समझूंगा कि मेरे कुटुंब में तीर्थंकर पैदा हो गए हैं, मैं ऐसे समझूंगा कि मेरे घर में कोई महापुरुष पैदा हो गए जिनने दीक्षा ले ली। कितने जीव हैं संयम की अनुमोदना करने वाले। 10 लक्षण पर्व 10 धर्म के दिन प्रारंभ हो रहे। सबको मन से धर्म ध्यान में जुट जाना चाहिए। आप जहां हो वहां के लायक काम करो, लेकिन आत्महित को मत भूलो। बड़ी दुकान यदि आपको करा दी जाए तो उसमें आपका आत्मा का हित तो नहीं है, देह का हो सकता है, कमाई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। शादी करा दी, उसमें आपकी संसार की चीजें सध सकती हैं, आपके विकारों को विराम मिल सकता है, लेकिन वो आत्महित के लिए तो नहीं है। चूंकि एक सद्गृहस्थ भी आत्महित का इतना काम कर सकता है कि सम्यक दर्शन और देश व्रतों की रक्षा करता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है। बाकी मुनिराजों की तरह पूरी तरह से समर्पण के साथ आत्म साधना में नहीं डूब सकता। इसलिए संसार की उपलब्धियों को बहुत भला मत समझो। क्योंकि ये चीजें कितनी भी
मिलती जाएं, आत्महित में साधन तो नहीं बनती। तृष्णा की आग में कितना भी ईंधन डालो शांत होती है? तृष्णा की आग में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आप वो सब चीज़ें उपलब्ध कराते जाओ, कोई भी आपको उपलब्ध कराता जाए। कभी ऐसा समय आता है कि फिर कहे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं अब पूरी तरह सुखी हूँ? ऐसा कोई व्यक्ति मिले? कदाचित मिल सकता है, कोई थोड़ा समझदार हो या थक गया हो कि भाई अब तो बस हो गया, बहुत हो गया, अब बस अब तो शांति चाहिए। ऐसा एकाध मिले तो मिले, वरना उसके लिए जो बाधा बन रही हैं बातें, चीजें, अगर उन चीजों को हटा दिया जाए तो वापस उसी में गुथा रहने को तैयार है। सज्जनों, धन की कितनी भी आहुतियां दो, तृष्णा की आग शांत नहीं होती। भोगों में कितनी भी आहुतियां दो, शांति नहीं मिलती। और रिश्तों को जो यहाँ जो शत्रु कहा है, कभी इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना। कषाय, क्लेश, आशा, तृष्णा बढ़ाने वाले कौन है? राग बढ़ाने वाले कौन है? तो राग को आप हितकर कैसे समझते हो? ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही ये चिर भजे विषय कसाय, अब तिन त्याग निज पद बेय। राग तो आग है, आत्म तत्व को, स्वभाव को, शांति को जलाती है। बात ना बनी, पत्नी नाराज होकर भग गई, चली गई। अब आप उसके राग में दुखी हो ही जा रहे हैं, पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, क्लेश किए जा रहे हैं। तो ये सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? अच्छा, मान लीजिए साथ साथ ही हैं, पास पास ही हैं, तो भी उस समय भी जो राग आदि के भाव हैं वे सुखदायी हैं कि दुखदायी हैं? ये निर्णय कौन कर सकता है? राग को तो लोग सुखदायी मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि कोई मुझे राग करता है, कोई प्यार करता है, कोई ऐसा करता है। ये तो संसार बढ़ेगा ना इससे, तो अगले भाव में फिर वही मिलेगा। या जन्म है या भाव मड़या पर जन्म, या भाव मड़या, फिर अगले जन्म भी मिलियो, फिर अगले इसके अगले जन्म भी। राग और द्वेष के संबंधी तो मिलाते रहेंगे आप, मिलते रहेंगे। चूंकि ऐसी बात हम भक्ति में भी कहते हैं कि हे भगवान, हर जन्म में आप मुझे मिले, भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहें। तुम शिष्य रहो मत रहो, अपन तो एक दो भाव में निकल जाने का। ऐसे झंझट में, ऐसे शिष्यों में भी, वो भी तो एक प्रकार सा बंधन ही है। तो जिन चीज़ों को आप सुखदायी समझते हो वो एक तरह से दुख में निमित्त बनती हैं। उन्हीं के पीछे बहुत ज़्यादा विकल्प मत करिए, थोड़ा सा निज तत्व का चिंतन करिए। पर्युषण पर्व, 10 लक्षण धर्म यही सब सिखाते हैं कि जीवन में आत्म तत्व, आत्मा के गुणों को जानें और थोड़ी सी शांति को पालें। क्योंकि पदार्थों के लिए की जाने वाली कोशिश भी कोई शांति देने वाली नहीं है। जब तक वह वस्तु उपलब्ध नहीं है तब तक उसके लिए मारे मारे फिरो, भागे भागे फिरो, और मिल जाए तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था का विकल्प। इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा है, धन रिंधन समारंभ संभारम प्रक्षप्यासा होतासने ज्वलंतम मन्यते भ्रांतः
शांतम संदुक्षण क्षणे। यह जीव भ्रम सहित होने से आशा रूपी अग्नि में धन रूपी ईंधन डालता है और उस धन रूपी ईंधन डाल करके उसकी वृद्धि, उसके जलने, संदुक्षण के समय जलते हुए अपने आत्मा को शांत और सुखी मानता है। जैसे कोई कल्पना पैदा हुई और उस चीज को पाने के लिए इसने भागम भाग चालू की, कैसे तय उसको पा लिया, तो पा करके भी संतुष्ट और सुखी हो जाता है क्या? बोलो बोलो श्रेणिक। कोई भी चीज चाहिए है, कोई वस्तु चाहिए है, कोई व्यक्ति चाहिए है, वो चीजें उपलब्ध हो जाएं तो पूर्ण संतोष हो जाता है क्या? कि उनकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था का विकल्प आता है। तीर्थंकर भगवान का इतना समोषण होता है, इतनी महिमा होती है, लेकिन कितना भी हो और कितने भी देवता आ जाएं, वो सबसे निर्लिप्त रहते हैं। यही उनका आनंद है कि उनको किसी में राग नहीं, किसी में द्वेष नहीं। ऐसे यहां पर भी जो वीतरागता की आराधना करने वाले मुनीश्वर हैं, वो भी ऐसे ही उठे हुए होते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा आसक्ति उनकी नहीं होती है। कोई व्यक्ति चाहे कि महाराज जी हमसे बंध जाएं, हमारी ही बात माने, हमारी ही सुनते रहें, तो वो उनका सोचना उनके स्तर पर हो सकता है, लेकिन ज्ञानी उस स्तर पर नहीं जीता है। वो आत्मा के स्तर पर, वीतरागता के स्तर पर जीता है, इसलिए किसी के बंधन में नहीं पड़ता, निर्बंध होने के लिए चला है। क्योंकि राग आदि के बंध, द्वेष आदि के बंध तो भाव बढ़ाने वाले ही तो हैं। द्वेष को तो बहुत लोग बुरा कहते हैं, लेकिन राग को बुरा कहता है जिनशासन। ये शिक्षा तो सब बोलते हैं कि नफरत मत करो, द्वेष मत करो, घृणा मत करो, हैं? और महावीर स्वामी कहते हैं राग भी मत करो, आसक्ति भी मत करो। ये प्रीति प्रीति नहीं है, ये प्रेम प्रेम नहीं है जो देह आदि के स्तर तक सीमित है। किसी के आत्महित के लिए पुरुषार्थ करना और सहयोगी बनना, वो वात्सल्य वास्तव में सच्चा प्रेम है। उन्हें कुछ नहीं लेना, गुरु को शिष्य से खास कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी सहज मार्गदर्शन करते हैं, समय देते हैं, विकल्प हों सुलझाते हैं। इसलिए वात्सल्यमयी गौ वत्स प्रीति सम, गाय को बछड़े से कुछ नहीं मिलना जाना है, फिर भी चाटती है, दूध देती है, दुलारती है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह नेह है, उसे मोक्ष मार्ग में कुछ कीमत दी गई। बाकी जिससे बंधन बने, तृष्णा बढ़ती जाती है, बुझती नहीं। ऐसा इंसान बताओ कि जिसने इतना पा लिया हो कि संतुष्ट हो गया। कोई बताओ, कोई भी नाम बताओ। क्या वो कहता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, कोई कमी नहीं है? ऐसे बोलने को बोलता होगा, व्यवहार में भले आपको बोल दे विक्रम कैसे हो, हु आर यू, हाउ आर यू, हु आर यू, हु आर यू, तो आप कौन हैं? आई एम, अरे बहुत अमीर हूँ, धनवान हूँ, ऐसा। और अगर कैसे हैं तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कैसे? बस आई एम फाइन, मैं बहुत बढ़िया हूँ, व्यवस्थित हूँ, ठीक ठाक हूँ, कोई कमी तो नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सब टकाटक है, चकाचक है। लेकिन थोड़ी सी बात और हो ना तो 25 बातें निकल आएंगी कि भाई अभी ये दिक्कत चल रही है, तो उनका ऐसा हो गया, तो इनका ऐसा हो गया। कोई ना कोई समस्या रहती हैं, दुनियादारी चलती है। आत्मार्थी सज्जनों, संसार के संबंध में जो कुछ करना है सो करो, नहीं करना है सो मत करो।
लेकिन आत्महित के लिए जरूर करो। जितना बुरा द्वेष है उतना ही बुरा राग भी है। राग अपने ढंग से मीठी मिठास में उलझा के रखता है, मीठा जहर। और द्वेष हमें ऊपर से भी बुरा दिखने लगता है कि द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं। राग द्वेष दोनों बुरे, करते भव संसार, उभय त्याग शुद्धात्मे, तिष्ठो आत्म राम। करते भव परिणाम, भव बढ़ाने वाले हैं। इसलिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब भवातीत करने की शिक्षा देने वाले मार्गदर्शन के दिन हैं। आप कहोगे कि थोड़ा बहुत तो राग रखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत संसार भी चलता रहता है। और अगर थोड़े से ही तो ज़्यादा पैदा हो जाता है। बोलो, नकुल सहदेव का कितना सा राग था, कितना सा था? इतना सा था कि भाई, बड़े भाई लोग हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हैं हमसे, पता नहीं ये कैसे साधेंगे, हम इनकी कुछ हेल्प करते, रक्षा करते तो अच्छा होता। उसका परिणाम, वो तो अपने परिणामों की स्थिरता से सिद्ध हो गए। राग भी मिट गया, द्वेष भी मिट गया, सारे विकार मिट गए, कर्म वर्गणाएं खत्म हो गई। लेकिन इनकी राग के परिणाम ने इनको बांध दिया। 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि में भोग रहे हैं। हमें भवातीत होना है तो उस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना आसान तो नहीं है वीतराग होना, लेकिन वीतराग विज्ञानता के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करे गृहस्थी श्रावक, क्या करे? मुनिराजों को तो समझ लीजिए कि इसी मार्ग पर एक निष्ठ होकर के चलना ही चाहिए त्यागी व्रतियों को। गृहस्थी क्या करे? उसका तो मध्यम मार्ग है, अणुव्रत वाला मार्ग है कि एक अणुव्रत कर लेवे, मर्यादा कर लेवे और क्लेश से बचने का पूरा प्रयास करे। बहुत जगह नहीं उलझना है। अपने चित्त की शांति बनाए रखें और परिणामों की निर्मलता बढ़े, ऐसे मंगल कार्य करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।